Hello everyone, how are you? Good morning all of you. सभी कैसे हो? कमेंट कीजिए सभी, जो भी जुड़ चुका है वो कमेंट कीजिए अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसको जल्द ही अभी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ मैं। विद इन 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर देंगे आज की। चलिए इसको मैं शो करता हूँ स्क्रीन पर। ये रहा। जैसा कि अभी स्क्रीन पर शो किया था, आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट देखा था। आज डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे आज की क्लास में। तो इससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसने भी कंटिन्यूटी वाली क्लास नहीं देखी वो सबसे पहले देखे, बट आज जो लाइव है वो तो कम से कम ये क्लास अभी देखे। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कंटिन्यूटी वाली क्लास ज़रूर देखे। 2 या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, बट अब क्वेश्चंस देखने में और कुछ नहीं देखना। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी हो क्लास के लिए? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जैसा कि आप सभी को पता है डिफरेंशियबिलिटी के हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं एक बार और शो कर देता हूँ। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशियबल होगा, इज डिफरेंशियबल। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या होना चाहिए? LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, डेट इज LHD इक्वल टू RHD क्या होता है? ओनली प्लस h हो जाएगा। h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, डेट इज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। हमें सिर्फ क्या चेक करना है? LHD एंड RHD, उसकी वैल्यू चेक करनी है। दोनों की वैल्यू इक्वल है, देन इट इज डिफरेंशियबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशियबल। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है एफ ऑफ ए इसमें भी है, एफ ऑफ ए इसमें भी है, दोनों में सेम है। दोनों में एफ ऑफ ए की वैल्यू सेम होगी। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले लेता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफरेंशियबल और नॉट। आइडेंटिटी फंक्शन
जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होता है, ऐसा बताया था। बट कैसे? तो एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, डेट इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। किसी भी पॉइंट पे प्रूव नहीं करना हो तो हमें सभी पॉइंट्स पर चेक करना है। तो हमें किस पर चेक करना होगा? एट एक्स इक्वल टू सी बोल सकते हो, ए बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने पुट की, इस पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बिकॉज आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इससे पहले वाली क्लासेज में हमने ये प्रूव किया है, आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एल एच डी। बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस है इसलिए एल एच डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, बिकॉज सी पर चेक कर रहे हैं तो क्या होगा? सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये करेंगे। इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच, यानी यहाँ पर क्या पुट करोगे? सी माइनस एच माइनस सी, बिकॉज एफ ऑफ सी क्या होगा? यहाँ पर सी पुट करोगे, एफ ऑफ सी डेट इज सी हो जाएगा, एक्स को सी से रिप्लेस करोगे, माइनस एच, इसको सॉल्व करोगे, सी माइनस सी जीरो, तो क्या बचेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बाई माइनस एच, डेट इज प्लस का 1। यहाँ पर एच की वैल्यू भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स एल एच डी प्लस 1 मिला हमें। अब आर एच डी फाइंड करते हैं। एल एच डी आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस एच, जिस पर पुट चेक करते हैं सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, उसके बाद में लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच माइनस सी। एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? सी माइनस एच से। बट यहाँ पर हमें क्या करना है? इक्वल टू पुट करना होता है। इक्वल टू यानी एच यहाँ पर पुट नहीं करना होता, एफ ऑफ सी, यानी यहाँ पर सी पुट करोगे तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओनली सी से, डिवाइड में माइनस एच है। उसके बाद में क्या है? सी माइनस सी, ये प्लस है ये माइनस है, सी माइनस सी कैंसिल, माइनस एच बाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 1। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद में आर एच डी फाइंड करते हैं। आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसका फॉर्मूला लिखना है पहले, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ क्या होता है? सी प्लस एच, बिकॉज हम किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं? सी पर, एफ ऑफ सी अपॉन प्लस एच, डेट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? सी प्लस एच माइनस सी, बिकॉज एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? सी प्लस एच से, और यहाँ पर एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? सी से, अपॉन प्लस का एच। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी माइनस सी जीरो एच बाई एच, एच बाई एच इज अगेन 1। आर एच डी भी हमें क्या मिल रहा है? 1। एल एच डी भी क्या मिल रहा था? 1। इट मीन्स एल एच डी इक्वल टू आर एच डी एंड फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, सो it is differentiable. So it is differentiable. Differentiable function. आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा आइडेंटिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल किस तरीके से होता है और कैसे हमें चेक करना होता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है तो हमें किस पर चेक करना होगा? सी पर। सी पर नहीं चेक करे तो ए पर कर सकते हो, के पर चेक कर सकते हो, बट कंसेप्ट हमारे यही रहेगा। हमें क्या फाइंड करना होगा? एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है। ये फंक्शन था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, नोट कीजिए। अभी किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नोट करना है इसको। क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, बिकॉज ये क्या है? कंटिन्यूस है। सो हम डायरेक्ट एल एच डी फाइंड कर रहे हैं। एल एच डी क्या है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला है। उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, बिकॉज फंक्शन हमारा ओनली एक्स है तो एक्स को किससे रिप्लेस किया? सी माइनस एच से, माइनस एफ ऑफ सी की जगह सी आएगा, डिवाइड में एच, सी से सी कैंसिल,
माइनस एच बाई एच बचा, तो इसकी वैल्यू होगी +1। ये LHD आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से RHD फाइंड किया। RHD में सिर्फ क्या करना है, h को +h से रिप्लेस करना है, माइनस h को +h से रिप्लेस करना है। एंड इसकी वैल्यू +1। और लास्ट में LHD इक्वल टू RHD, इट मीन्स इट इज डिफरेंशिएबल। आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा और सभी को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एक और फंक्शन है, उसको चेक करते हैं। अब लेते हैं हम sin x को लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन की होना में f ऑफ x इक्वल टू साइन x, cos x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है, cot x भी हो सकता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूव करना है, इट इज डिफरेंशिएबल। सिंस ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो हमें सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना होगा सिंस sin x is continuous in its domain। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। बट हमें पता है sin x क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। सो ये लाइन हमें लिखनी होगी। उसके बाद में क्या करना होगा, एट x इक्वल टू c, c पॉइंट है, उस पर LHD फाइंड करेंगे। LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। इट मीन्स लिमिट s टेंस टू 0 साइन, सॉरी अब दिख गया, लिमिट s टेंस टू 0 साइन c माइनस h माइनस साइन c अपॉन माइनस h। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर डायरेक्ट h को 0 पुट नहीं करोगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, h को 0 पुट किया तो साइन c माइनस साइन c 0, 0/0 फॉर्म बन गया। फिर क्या करना है, फिर क्या करना होगा, फिर हमें इसको पहले ओपन करना होगा, 0/0 फॉर्म नहीं बने इसलिए। वैसे भी आप पता है सभी को, लिमिट को जब तक सॉल्व करते हैं जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं हो जाए, तो इसको क्या करना होगा, पहले सॉल्व करना होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 साइन c माइनस डी यानी साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन कर सकते हो, साइन c कोस h माइनस कोस c साइन h, ओपन हो गया, माइनस साइन c एज इट इज अपॉन में माइनस h और माइनस, चलो एक बार पूरा माइनस h लिख लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन c कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हो। लिमिट h टेंस टू 0 साइन c कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, कोस h माइनस 1 और इसके डिवाइड में पुट किया मैंने माइनस h, सेपरेट किया इसको, लिमिट को सेपरेट सॉरी जो डिनोमिनेटर में है उसको सेपरेट पुट कर सकते हैं।
इसमें से कॉमन ले चुके थे, इसमें से कॉमन ले चुके थे, ये रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास। क्यों इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, इसका पता भी इजीली लग जाएगा। कोस सी इंटू साइन एच बाई माइनस एच, ऐसा कर सकते हैं। अब दिख रहा होगा साइन एच बाई एच क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको इस टाइप से पुट किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं कोस अब एच को 0 पुट करता हूँ, तो कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 बन रहा है तो पूरा ही वापस से। और ये भी क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है वापस से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिमिट की प्रॉपर्टी यूज में लेनी है। या ऐसा कर सकते हो, एक मिनट, इसको मैं एक बार अलग से लिखता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c इंटू कोस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। देखो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए उसको, प्लस लिमिट अलग अलग यूज में लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस c इंटू साइन h बाई h। आई होप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन h बाई h 1, बिकॉज लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। जिससे पिछली वाली क्लास में भी बताया था, साइन के साथ जो एंगल है उससे डिवाइड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पर 0/0 हो रहा है तो डी एल ऑप्टर लो यूज में ले सकते हो। तो लोगे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, डी एल ऑप्टर लो क्या बोलता है, डिफरेंस करना है न्यूमिनेटर का और डिफरेंस डिनोमिनेटर का। तो साइन सी एज इट इज, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हम, एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सो साइन सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोस एच का क्या होगा, माइनस साइन एच, माइनस साइन एच होगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी माइनस एच, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आई होप ये क्लियर है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो, कोस सी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कोस सी इंटू 1। आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्या किया है मैंने, इसका डिफरेंशिएशन किया, डी एल ऑप्टर लो यूज में लिया, बोल सकती हो यूजिंग, यहाँ लिख सकता हूँ मैं डी एल्स ऑप्टर लो। ये लिखो चाहे इसे मत लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लियर है सभी को। उसके बाद में लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो। ये साइन सी है, साइन 0 क्या होता है 0, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। सो 0 प्लस कोस सी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कोस सी। आई होप ये सभी को क्लियर होगा, यानी एल एच टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोस सी, एल एच डी कोस सी आ गई। तो वापस चेक कर लो किस टाइप से किया। हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, इसको चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑल पॉइंट्स पे चेक करना है बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एल एच डी फाइंड करना है। एल एच डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, सी माइनस एच से। क्या किया है, साइन सी माइनस एच माइनस साइन सी अपॉन माइनस एच। इसके बाद में इसको a माइनस बी वाले फॉर्मूले से ओपन किया, साइन सी नोट करना है साथ के साथ इसको, साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच, और ये साइन सी एज इट इज अपॉन में माइनस एच था। उसके बाद में साइन सी कॉमन लिया, ये साइन सी था, साइन सी था, कोस एच माइनस 1 और ये कोस सी साइन एच एज इट इज। इस एच को सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया, यहाँ सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया। और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर 0/0 बन रहा था तो डी एल ऑप्टर लो यूज में लेके डिफरेंशिएशन किया, साइन सी एज इट इज था, कोस एच का माइनस साइन एच, माइनस 1 का 0 होता है लिखा नहीं, माइनस एच का, सॉरी ये माइनस 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये तो वैसे भी 0 रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कोस सी इंटू 1, तो 0 प्लस कोस सी एंड फाइनल एल एच डी इज कोस सी। नोट कर सकते हो, पूरा शो करता हूँ एक बार और।
आई होप इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको नोट करो सभी। आई होप नोट हो चुका होगा सभी से। अब RHD देखते हैं। RHD में क्या करना होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन प्लस का एच। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर, सॉरी माइनस था वहाँ पर प्लस करना और कुछ नहीं है, यानी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको। फॉर्मूले को डायरेक्ट ओपन कर, पहले एक बार पुट कर देता हूँ, साइन सी प्लस एच माइनस साइन सी अपॉन एच। इसको ओपन किया वापस से, साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच कॉमन लिया, साइन सी सॉरी, तो कॉमन लेने वाली टर्म में डायरेक्ट शो कर देता हूँ। साइन सी को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आया था, कोस एच माइनस 1, बिकॉज ये तो साइन सी है ना, ये तो माइनस 1 आएगा, अपॉन में एच सेपरेट डिवाइड किया। उसके बाद में यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा और कुछ नहीं है। ये बचा था कोस एच इंटू साइन एच बाई एच, इस टाइप से बचेगा। थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ इसको अगेन, डी एल लॉ से यूज में लेके साइन एच आएगा, डिवाइड में 1 आएगा, तो साइन एच क्या होता है 0 जाएगा, 0 इंटू 1 0 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 होता है, सॉरी ये कोस सी है, तो फाइनल इसका क्या हो जाएगा कोस सी हो जाएगा। RHD भी क्या है कोस सी, ठीक है। इट मीन्स LHD इक्वल टू RHD। So sine function is continuous at every point in its domain। आई होप समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर डायरेक्ट जो किया है उसको आप सभी को सोल्व करना है। ये सभी को समझ में आ चुका होगा, नोट कर सकते हैं इसको। LHD इक्वल टू RHD, सो इट इज डिफरेंशिएबल, यानी साइन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में चलो नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तुम्हारा जो होमवर्क है इसके बाद में तुम्हें चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, cos x की चेक करनी है, सेकंड tan x की चेक करनी है, और थर्ड ले सकते हो तुम e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब क्लियर दिखा होगा, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अभी जस्ट क्लास खत्म होगी, 8:30 पर क्लास खत्म हो जाती है तुम्हारी मैथ्स की, और इंग्लिश की 9 से स्टार्ट होती है। तो उसके बीच में इनका सॉल्यूशन करके सभी को सेंड करना है, और उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी आज की क्लास में। जिसका भी सॉल्यूशन आता है, किसी एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन, इन तीनों में से कम एक का भी सॉल्यूशन जो सेंड कर देगा उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। आज की क्लास की अटेंडेंस इस क्वेश्चन पर बेस्ड होगी।
बिकॉज 8:30 पर क्लास हो जाएगी, उसके बाद में 9 तक क्या करोगे, कम से कम एक सॉल्यूशन तो सेंड करना ही है। ठीक है, नोट कर लेना। cos x tan x e raised to power x, और किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू सी, इस पर चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट मोड फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और इसको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0, देखो जब भी मोड आता है तो इसको पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं एफ ऑफ एक्स, बिकॉज यहाँ पर तो सिंगल टर्म है, तो इसकी डेफिनेशन तो हमें सभी को पता है, माइनस एक्स से व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स से व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा होता है। या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंपल फंक्शन था। दोनों तरीके से करते हैं। बिकॉज मोड एक्स कॉन्टीन्यूस होता है तो हमें चेक करना होगा LHD। पहले मोड के फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, पहले मोड के फॉर्म में कर रहा हूँ इसको, फिर इस फंक्शन से करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, डेट इज लिमिट h टेंस टू 0 मोड 0 माइनस एच माइनस मोड 0। यहाँ h नहीं लिखना, सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर गलती यही करते हैं, बिकॉज LHL की तरह जैसे लिमिट भी सोल्व करते हैं तो वो h पुट करते हैं सभी जगह, बट यहाँ पर नहीं करना। चाहे से RHD हो या LHD हो, यहाँ पर ओनली इक्वल टू वाली वैल्यू पुट करते हैं। इसके बाद में लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h, ये माइनस 0 अपॉन माइनस h। अब मोड से बाहर जो वैल्यू पुट बाहर आती है वो क्या होती है, प्लस, यानी h अपॉन माइनस एच, बिकॉज 0 तो 0 था, तो h माइनस एच माइनस 1। आई होप ये सभी को क्लियर हो चुका होगा, सभी इसको नोट कर सकते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठा करो सभी। मुझे पता है कुछ ऐसे हैं जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, आराम से देख रहे हैं। ये माइनस 1, टाइम दे रहा हूँ, इजीली सभी को टाइम मिल रहा है, इजीली नोट कर सकते हो। बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्लास में भी नहीं मिलता होगा इतना टाइम तो, बट क्लास से ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा बातें करते हो, यहाँ पर बातें करने का चांस ही नहीं मिलता। इसी टाइप से LHD लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन प्लस h, डेट इज लिमिट h टेंस टू 0 मोड 0 प्लस h माइनस मोड 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 मोड h से ये h हो जाएगा, 0 तो 0 रहेगा अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस 1। क्या हो रहा है, LHD क्या मिला था हमें माइनस 1, RHD क्या मिल रहा है, प्लस 1। इट मीन्स LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो नॉट डिफरेंशिएबल। सो नॉट डिफरेंशिएबल, यानी मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब मोड वाले क्वेश्चन से एक और बात याद आ रही है मुझे। इससे 2 दिन पहले वाली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था मोड वाला, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2 मोड एक्स माइनस 2 प्लस 3 मोड एक्स माइनस 3। इसको चेक करना था एट एक्स इक्वल टू 1 2 3, तीनों पर इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है और कंटिन्यूटी भी चेक करनी है। ये भी एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है इसको। ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि शाम तक सेंड कर देना सभी, या कल जो क्लास होगी वो जूम ऐप पर होगी, उसमें मैं सभी का सॉल्यूशन
देखूंगा, सभी की कॉपी चेक करूंगा उसमें, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। कॉपी कैसे चेक करूंगा वो कल ही बताऊंगा सबको। जिसकी कॉपी देखनी है उसका वीडियो में ऑन करवा दूंगा, उसके बाद में सभी को इसको 1 बाय 1 चेक करवाना है। और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है कि ये जो क्वेश्चन इस बार RBSC वाली जो एग्ज़ाम अभी 18 जून को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से पूछा गया है इस बार। मैं बार बार बोल रहा था इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट इस साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन था एज इट इज, यही क्वेश्चन था एज इट इज। इस मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था क्वेश्चन। x = 1 2 3 तीनों पर क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसके बाद में 1 2 3 पर डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। बट मोड फंक्शन है तो मोड को सबसे पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में इजीली कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। 3 कंटिन्यूटी चेक करनी है और 3 डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। इतना लेंथी क्वेश्चन इस साल बोर्ड में पूछा गया था। और एक और बात, यही जो क्वेश्चन था वो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड वाली एग्जाम में मैंने 2 मार्क्स में दिया था, बट वहाँ पर ऐसा बोला था एट x = 1 and 2 इट इज़ डिफरेंस। एक ही पॉइंट पे चेक करवाया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि एट x = 2 इट इज कॉन्टिन्यूस देन चेक डिफरेंशियबिलिटी, ओनली ऐसा दिया था, वो 2 मार्क्स में आया था। अब बोर्ड वालों को लगा कि 3 पॉइंट पे चेक कराओ तो 2 + 2 + 2 6। इतना बड़ा क्वेश्चन इस साल पूछा गया था। टफ नहीं है बट लेंथी है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा, इस टाइप से चेक किया था। इसको वापस RST को जिसको नोट करना है, RST +1 होगा, LST -1 होगा। अब इससे पहले अभी बताया था मैंने कि ये जो मोड x था इस फंक्शन से, अभी तो मैंने मोड से डायरेक्ट किया है, इस फंक्शन से कैसे सोल्व करना था। इस फंक्शन से कैसे सोल्व करना था, LSD लेना था हमें। LSD के लिए f(0 - h) वाला जो फंक्शन था वो ये लेना था, यानी -0 - h इस टाइप से लेना था। मोड नहीं लेना था, -0 - h। जब इसको सोल्व करोगे माइनस से माइनस प्लस का h होगा, ये डिवाइड में -h होगा, यानी -1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। इस वाले से कैसे करेंगे, जब LSD की बात करेंगे तो लेस देन वाला फंक्शन ये होगा, माइनस लेंगे तो -0 - h इस टाइप से लेना है। तो RSD के लिए फंक्शन ये लेना है, यानी ये प्लस का होगा, यानी यहाँ पर +1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। दोनों टाइप से इसको सोल्व कर सकते हो। आई होप दोनों मेथड क्लियर है सभी के। और आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन सेंड करना है, या कल वाली क्लास में इसका सॉल्यूशन बताना है। बट इससे पहले जो बताया था cos x, tan x और e⁻x, इसका सॉल्यूशन तो जस्ट अभी सेंड करना है। नोट हो चुका होगा क्वेश्चन अभी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी। नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी, मुझे पता है, सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। इतना अच्छे से समझाने के बाद भी प्रॉब्लम हो तो मैं मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी। जिसको प्रॉब्लम आती है वो वापस से वीडियो को रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। f(x) = एग्जाम्पल है बुक का ही, वो भी एग्जाम्पल थे बुक की। x² ब्रैकेट e⁻1/x माइनस e⁻−1/x अपॉन, नोट कर लेना क्वेश्चन को तो साथ के साथ, e⁻1/x प्लस e⁻−1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0.
हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। और इसमें ऐसा बोला है, क्वेश्चन पूरा लिखो। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये लिखने के बाद इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड डिफरेंशियबिलिटी या चेक डिफरेंशियबिलिटी, राइट। क्वेश्चन फटाफट नोट करना है सभी को। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर वन बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स अपॉन ई रेज टू पावर वन बाई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वैन एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन चेक डिफरेंशियबिलिटी। यानी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर। एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, एल एच डी फाइंड करना है, उसके बाद में आर एच डी फाइंड करना है। दोनों इक्वल है इट मीन्स डिफरेंशिएबल, इक्वल नहीं है मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। आई होप क्वेश्चन नोट हो चुका होगा सभी का। फिर चेक करते हैं फटाफट। सबसे पहले एल एच डी, एल एच डी का फॉर्मूला फटाफट, एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एल एच डी में भी यही फंक्शन है और आर एच डी में भी यही फंक्शन लेना है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखना होगा हमें, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, जीरो माइनस एच होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या था, ई रेज टू पावर वन बाई एच था, तो जीरो माइनस एच माइनस ई रेज टू पावर माइनस जीरो माइनस एच इस टाइप से था अपॉन, यहाँ प्लस था और कुछ नहीं था, यहाँ पर प्लस साइन था, बाकी ऐसे कैसे था। ये हो गया जीरो माइनस एच वाला। और एफ ऑफ जीरो जीरो था बिकॉज यहाँ देखो एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो में डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ अपॉन में एच। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। थोड़ा जल्दी करते नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी एच स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच माइनस ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच प्लस ई रेज वन बाई एच। ये जीरो था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन एच। आई होप, सॉरी माइनस एच, बिकॉज एल एच डी फाइंड कर रहे इट मीन्स माइनस एच। इस एच स्क्वायर से ये एच कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच बचा, अब डिवाइड में कुछ नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। अब देख चलो एक बार लिख ही देता हूँ इसको फटाफट। ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच माइनस ई रेज टू पावर वन बाई एच अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच प्लस ई रेज टू पावर वन बाई एच, इस टाइप से। अब एच की वैल्यू जीरो पुट करके देखते हैं। एच की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी और ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, यानी ऊपर क्या बचता है, एच की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो क्या बनता है, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी अपॉन में ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। अगर मैं एच को जीरो पुट करता हूँ तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है, बट ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ये क्या होगा, जीरो प्लस इन्फिनिटी, ये जीरो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक फॉर्म बन रही है जो कि क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। सॉरी एच की बात। बट जब भी इस टाइप इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ई रेज टू पावर जब भी डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। हमें क्या करना होगा,
ई रेस टू पावर माइनस वन बाई एच, इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ई रेस टू पावर वन बाई एच से, बिकॉज ई रेस टू पावर माइनस वन बाई एच माइनस इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, बट ई रेस टू पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसको रिमूव करना है कैसे भी करके, तो क्या कर सकते हैं, ई रेस टू पावर वन बाई एच कॉमन ले सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये एच एज इट इज था, तो ई रेस टू पावर वन बाई एच कॉमन लिया, तो क्या बचा, देखो चलो एक बार मैं ऐसा बोल देता हूँ इसको, ई रेस टू पावर माइनस वन बाई एच अपॉन ई रेस टू पावर वन बाई एच माइनस का 1, बिकॉज इसको कॉमन लिया तो ये 1 आएगा। इस टाइप से डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में भी ई रेस टू पावर वन बाई एच को कॉमन लिया, ये क्या बचेगा, ई रेस टू पावर माइनस वन बाई एच अपॉन ई रेस टू पावर प्लस वन बाई एच प्लस 1। अब किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये सेम है, सेम नहीं है, ये माइनस ये प्लस है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके बाद में, लिमिट h टेंस टू 0, h बार है, ई रेस टू पावर वन बाई एच से ई रेस टू पावर वन बाई एच कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ई रेस टू पावर डिवाइड में ये तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ई रेस टू पावर माइनस 2 बाई एच प्लस माइनस का 1, इसी टाइप से क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस 2 बाई एच प्लस 1। इसको समझ नहीं आ रहा हो ऐसा बोल सकता है, जैसे ये x है, x की पावर माइनस 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, एक्स रेस टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 1, और ये क्या हो जाता है, एक्स रेस टू पावर माइनस 2। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब h को 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। अब देखो 0 इंटू ये 1 बाई 1 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0। ऐसा नहीं होना चाहिए 0 बाई 0, 1 वैलिड वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो सकता है, बट यहाँ नहीं कह सकते अपन 0 इंटू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पर बोल किसी के माइंड में ऐसा चल रहा होगा अभी कि ये भी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंटू 0, तो 0 हो जाएगा 9, ठीक है। इन्फिनिटी इंटू 0 इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चेक करेंगे। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, नोट कर सकते हो, इसने नोट नहीं किया क्वेश्चन तो नोट कर चुके होंगे। इसके बाद में एलएसडी के लिए फॉर्मूला यूज में लिया है, फटाफट नोट करो। 5 मिनट में क्लास को एंड करना है, बिकॉज यूट्यूब वाली क्लास 45 मिनट सफिशिएंट होती है, ये 40 मिनट हो चुकी है। नोट करो फटाफट। आई होप नोट हो चुका होगा। यानी LSD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। LSD क्या मिल गया हमें 0। अब हमें RH डिफाइन करना है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं 1 मिनट। यहीं पर देख ले लेते हैं, बट क्वेश्चन भी दिख जाएगा। अब सभी को सही दिख रहा होगा ये। अब RHD देखते हैं। RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट
एच टेंस टू जीरो, थोड़ा डायरेक्ट लिख लूँ, 0 प्लस एच होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 1/0 प्लस एच, ये फंक्शन है, माइनस ई रेज टू पावर -1/0 प्लस एच अपॉन ई रेज टू पावर 1/0 प्लस एच प्लस ई रेज टू पावर -0 प्लस एच, और यहाँ पर ये तो जीरो था ही, और इसके डिवाइड में क्या होगा प्लस का एच। तो इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इस एच स्क्वायर से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बचेगा, क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 1/h माइनस ई रेज टू पावर -1/h अपॉन ई रेज टू पावर 1/h प्लस ई रेज टू पावर -1/h, वो जीरो था, इट मीन्स ये फंक्शन हो जाएगा। फटाफट नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ई रेज टू पावर 1/h पहले आ रहा है, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होगा, यानी प्लस इन्फिनिटी पर क्या होता है ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी। क्या करोगे, इसको कॉमन लेना है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ई रेज टू पावर 1/h कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा ई रेज टू पावर 2/h, वहाँ -2/h बन रहा था, ये माइनस का 1, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 2/h प्लस का 1। तो ये मत पूछना कि ये 2/h कहाँ से आया, कॉमन लेके चेक कर लेना किसको कॉमन ले रहा है, ई रेज टू पावर 1/h को कॉमन ले रहे हैं, तो ई रेज टू पावर 1/h दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर 1/h अपॉन ई रेज टू पावर 1/h, सॉरी माई मिस्टेक, वापस लिखता हूँ इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ई रेज टू पावर 1/h कॉमन लोगे तो ये 1 हो जाएगा, पहले 1 माइनस ई रेज टू पावर -2/h, बिकॉज माइनस में प्रॉब्लम नहीं होती, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, इस टाइप से बनेगा, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी, बिकॉज ये इसको तो कॉमन ले रहे थे तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, 1 माइनस जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा 0, एच की वैल्यू पुट कर दिया, 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, यानी फाइनल जीरो, यानी LHD भी जीरो, RHD भी जीरो, यानी क्या मिल रहा हमें LHD इक्वल टू RHD। सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एट x इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्या करना होता है हमें, LHD कैसे फाइंड करते हैं, RHD कैसे फाइंड करते हैं, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना, और जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करने हैं, हालांकि नेक्स्ट क्लास तो जूम ऐप पर होगी तो तुम वहाँ पर लाइव पूछ सकते हो, ये भी लाइव क्लास है, बट यहाँ पर मैं कमेंट्स के थ्रू तुम्हें आंसर कर पाता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर पाता, बट मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सभी को। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, किस तरीके से फंक्शंस लेते हैं, LHD में क्या करते हैं, RHD में क्या करते हैं, और लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हमने sin x देखा है, sin x फंक्शन देखा है, और आइडेंटिटी फंक्शन देखा है, और एक क्वेश्चन देखा है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए जो अभी सॉल्व करके सेंड करना है, उनका सॉल्यूशन। चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, 45 मिनट हो चुके हैं। वैसे 8:30 को आया भी टाइम, अभी क्लास और ले सकते हैं, बट मैं मानता हूँ अभी इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व करने हैं इसकी, और इसके क्वेश्चंस
मैंने सभी को PDF सेंड कर दी है। जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास बुक है वो बुक में से ही देखेगा, PDF को नहीं देखना उसको, ठीक है। चलिए यहीं पर आज की क्लास फिनिश करते हैं। टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।